अच्छा दोस्तों, एक नई पॉडकास्ट आप सबका स्वागत है। तो हमारे साथ इस समय भूप सिंह है। तो कैसे भूषण जी? सब बढ़िया सर। अच्छा, बिहार में एक आपने मसला सुना होगा कि बहुत ज़्यादा एक मसला कि गरीबों की जो ज़मीन है उसको छीना जा रहा है। हाँ, क्या सच में छीना जा रहा है या फिर कोई ये जो मकान है वो किसी सरकारी ज़मीन पर बने हैं या फिर किसी साहूकार ने उसको बेचा है? कैसा क्या है? तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे दिक्कत कि जो सरकारी जिनमें बने होते हैं वो भाई साहब जब उनके घर टूटते हैं तो फिर वो रोते हैं बाद में। वजह क्या है इसकी? मतलब कि जो ज़्यादा वो करते हैं ना, मतलब कि तो हम तुम्हारा घर छीन लेंगे, है ना। तो भाई साहब दबंगाई। हाँ, जब उनका घर छीनते हैं ना तो उनका घर जब वो छीनते वाला घर तो उनका घर सरकारी ज़मीन में दे देते हैं। अब देखो, बात क्या है कि मैं बता रहा हूँ क्या है कि बिहार पटना में एक बात आई है सामने कि जो गरीब व्यक्ति था पहले, हाँ। जो जिस जमीन पे रह रहा है इस समय, तो बड़े बड़े तानाशाह लोग क्या करते थे कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। कब्जा करने के बाद उसी में ये लोग प्लाटिंग कर देते थे, लेकिन उस प्लाटिंग की कभी रजिस्ट्री नहीं करते थे। अच्छा। इन्होंने कई हज़ारों एकड़ ज़मीन पे भी इन्होंने कब्जा करके रखा है और उसका ना कोई प्रूफ है, ना कुछ है। अब वो कहते थे कि भैया तुम इतना रह लो, ना तुम्हें रजिस्ट्री देनी पड़ेगी और थोड़ा हमने तुम्हें सस्ता लगा दिया था प्लाट, और तुम रह लो, और जब टूटेगा तो फिर तोड़वा लेना, एक तो टूटेगा नहीं, हम तुम्हें लिखित में देते हैं। ये भी कई तानाशाह लोगों ने कहा था। हाँ, ठीक है। अब जो गरीब है, गरीब की भैया कम से कम 2-3 पीढ़ी निकल गई हैं, किसी की 100 साल, किसी की 200 साल, किसी की 300 साल। अभी तक तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि इतना मतलब पिछड़ा क्षेत्र था। अब जो सरकार थोड़ा मजबूत बन रही है और गठबंधन से बन रही है, कई सारी चीज़ें आ रही हैं, तो सरकार तो चाहेगी वाला कि भाई कोई ना कोई सर्वे किया जाए ज़मीन को लेकर के। हाँ। तो क्या कि 62% लोगों के पास रजिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और 38% लोगों के पास इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। भाई जब इनके पास जब डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं कम्प्लीटली, तो क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मामले सामने फंस रहे हैं कि भैया अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर क्या कि इनकी ज़मीन को छीना जाएगा। हाँ। हैं? अगर भला डॉक्यूमेंट होते यानी रजिस्ट्री के कागज़ होते तो फिर किसी का हक नहीं है। यानी कह सकते कि उस ज़मीन का स्वामित्व वही होगा जिसके पास रजिस्ट्री के कागज़ होंगे। हाँ। यानी स्वामित्व यानी मालिक। हाँ। मालिकाना। अब भाई जिन्होंने बेचा है वो खुद उसका मालिक नहीं है, वो खुद फ्रॉड फंड करके गया है। हाँ। अब बताओ कि ये जो जुत्तियाँ कहाँ पे पड़ेगी भाई सब लोगों की, किसके सिर पे पड़ने वाली है? सीधी बात है कि जो गरीब का मकान अगर सरकारी ज़मीन पर बना है पड़ा है तो डेफिनेटली कि उसको छोड़ना पड़ जाएगा। हाँ। क्योंकि सरकारी ज़मीन बहुत होती है। हाँ। किसी की नहीं हुई। जब तक लोग रह रहे हैं तब तक ठीक है, समझ रहे हो? हाँ। जैसे काफ़ी सारे यहाँ इस क्षेत्र में भी भैया मकान है, किसी की रजिस्ट्री नहीं है अभी तक। हाँ। लोग रह रहे हैं धड़ल्ले से। ये बना घर, ये भी एक तरह का बना हुआ, वही चीज़ है ना। पता नहीं कब सरकार अभी तलाइए देखो, पूरा सब घुस गए। ऐसे पूरे तलिए में उन्होंने फ्री का घर बना लिया है। हाँ, रहो बस पालो, मछली पालन को लेकर लो, वो कर लो। और जिस दिन जब बुलडोजर चलेगा ना तो हर सब 15 साल के लिए तो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा फैसला। तो जब तक वो क्या कहेंगे, भैया जब तक रुपया इकट्ठा कर लेंगे, कहीं ज़मीन जायजा ले लेंगे, बना लेंगे मकान। बस। तो ऐसा कदम ना चलो कि आगे कभी दिक्कत हो। कोई चीज़ है। अब बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार पटना में जो 85 दिन का टाइम मिला है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि सर इसमें धांधली भी होती है बहुत ज़्यादा। CU से लेकर के जो भी सारे लोग रहते हैं, रजिस्ट्रार वाले जो रजिस्ट्री करने वाले लोग रहते हैं, ये लोग दलाली लेते हैं कुछ, और जो मुनीम लोग रहते हैं उनके ऑफिस के वो लोग भी लेते हैं। तो सरकार ने तो कहा है कि भाई ऐसा है कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ। हाँ, उन्होंने इसलिए कहा कि गरीब आदमी मतलब पैसा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे हित की बात कही है। भगवान का जो भी अच्छा हो, क्योंकि गरीबों के हक की ज़मीन है वो। हाँ। एक पैसे से जोड़ के बनाई है। हाँ। साथियों, फिर आज के लिए इतने मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।